एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोगों को वेलकम है मेरे चैनल पे। आज मेरा टॉपिक है कि कम्युनिकेशन, हाउ शुड यू कम्युनिकेट टू मेक पीपल लिसन टू यू। आपको बात कैसे करना है ताकि लोग आपकी बात को वैल्यू करें और सुने। कुछ भी आप कहीं भी बोल दोगे, कुछ भी आप कहीं भी इंटरप्रेट करोगे, पीपल आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू ऑलवेज। सो इसके कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जो हमें फॉलो करना होता है ताकि लोग हमारी बात को सुने और समझें। एंड जैसे ही वो हमारी बात को सुनना स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली वी वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग देम, टॉकिंग टू देम, है ना। तो मैं आज कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ दैट वुड हेल्प यू to make your audience or make your family, whatever, listen to you. तो ये चीज़ कैसे आप कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बोलना है, पहले ये आपको खुद को फिक्स करना है। What you want to talk, what you want to say, first you need to decide that. Then you can approach to speak about that. तो पहले आपका कंटेंट सही होना चाहिए कि एक डिसाइडेड कंटेंट होना चाहिए कि आपको क्या बात करनी है, व्हाट इज़ द टॉपिक, आप क्या बोलना चाहते हो। इवन इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी इम्पॉर्टेंट है ये कि आप क्या बोलना चाहते हो, क्या आप डिलीवर करना चाहते हो। दैट फर्स्ट मैटर्स, क्योंकि आप कुछ भी कहीं भी बोल दोगे, इफ़ यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर impressions or your face value, आपको ये पहले ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आप क्या बोलना चाहते हो, आपकी बात में कितनी दम है। क्या बोलना चाहते हो, आपको एक कंटेंट फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे ही आप कंटेंट फॉलो कर लेते हो ना, उसके बाद आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स में बात करना चाहते हो और उस पॉइंट्स पे आपका कितना नॉलेज है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज वंस यू हैव स्टार्टेड टॉकिंग विद पीपल और आप उस चीज़ को सही से डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, पीपल आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। थोड़ी देर 2-3 मिनट सुन के उनको लगेगा कि यार इसको कुछ पता ही नहीं है, क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रही है, वॉट एवर, इसको कुछ आइडिया ही नहीं है। देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिसनिंग टू हिज हर वीडियोज़ और हिज हर सेइंग्स। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद हाउ यू आर डिलीवरिंग, कोई भी एक बात जहाँ पे आपको सॉफ्ट होना है तो आप सॉफ्ट लैंग्वेज में, थोड़ा सॉफ्ट टोन में बात करोगे। जहाँ पे थोड़ा हर्ष होना चाहिए, थोड़ा हर्ष में बात करोगे। सॉफ्ट टोन ही इंसान के दिल को छूती है। ये टोटल जो प्रोसेस है, पहले से आपको प्री डिफाइन करनी पड़ेगी, पहले से आपको रेडी करना पड़ेगा। बिकॉज इमीडिएटली टॉक हमेशा इम्पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज आपका जो माइंड होता है, हर्ट होता है। The way you talk immediately, the expression only comes out through the status of your heart and mind. तो इस वजह से है ना, पहले से प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बात करना चाहते हो। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप कुछ बोलने वाले हो किसी को एंड यू फॉरगॉट व्हाट टू स्पीक, सो आपका वो चांस है ना चला जाता है बात करने का। मे बी नेक्स्ट टाइम यू गेट अ चांस और नॉट। तो ये सब चीज़ें थोड़ी रेडी करना पड़ता है। उसके बाद आता है कि हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद द पर्सन। उस इंसान को आप किस तरह से बात कर रहे हो, मतलब एक टाइम भी होता है उसमें, किस तरह से आप इंटरेक्शन कर रहे हो। हाउ यू आर अप्रोचिंग मीन्स कि आप कैसे बात कर रहे हो कि 2 मिनट मेरी बात सुन लो ज़रा, या फिर मतलब आपको थोड़ा ये सिचुएशन के ऊपर आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। किसी ने अगर आपको पूछा होगा किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो आपको बोलना पड़ेगा कि भैया देखो, ये आपने मेरे को पूछा था, सो हियर आई एम टू
गिव यू द इंफॉर्मेशन, मैंने इस बारे में रिसर्च किया है, या फिर आप किसी लेक्चर देने जा रहे हो कहीं बाहर, तो वहाँ पे आपका टॉपिक वगैरह तो डिसाइडेड होता है एंड यू नीड टू प्रिपेयर दैट। सो नेक्स्ट कम्स द टाइम। इफ़ इट्स अ पर्सनल मैटर यू हैव टू सी द टाइम कि वक्त सही है कि नहीं, एंड दिस वे यू हैव टू डिसाइड कि ये प्रॉपर टाइम है तो बात कर लेनी चाहिए। जैसे कोई फैमिली के अंदर अगर मान लो किसी हस्बैंड या वाइफ में कुछ बात करनी है, हस्बैंड को अगर वाइफ से बात करनी है, या फिर मोस्टली वाइफ को हस्बैंड से बात करनी है, तो हस्बैंड का एक मूड देखना होता है कि वो ऑफिस से आए हैं, नाउ ही मे बी क्वाइट डिस्टर्ब्ड, सो उनको अभी ये पर्टिकुलर बात नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ थोड़ा हैप्पी मोमेंट की बात है तो वो कर सकते हो, कुछ टेंशन वाली बात हो तो पॉसिबल हो तो वीकेंड्स में करो, अगर बहुत इमरजेंसी है तो उसी टाइम करो, थोड़ा पोलाइटली, थोड़ा सोच समझ के। सो ये सब चीज़ें थोड़ा है ना देखना होता है। सपोज़ मान लो मैनी टाइम्स ये चीज़ मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से है कि किसी फ्रेंड को अगर आप पूछ रहे हो कि भाई मैंने सुना है कि तेरे फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आया है, सो यू हैव टू अप्रोच दैट पर्सन विद वेरी सेंसिटिव मैनर, बिकॉज मोस्टली है ना मैंने देखा है कि मोस्टली पीपल है ना मतलब लोग है ना थोड़े भड़क जाते हैं कि भाई क्यों ये मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है, क्यों ये मेरे को पूछ रहा है, वाई ही और शी इज़ आस्किंग दिस मैटर। मे बी एक्चुअली उनको ये लगता है कि ये लोग इस मैटर में गॉसिप करने वाले हैं, हंसने वाले हैं, तो वन शुड अप्रोच इन अ वे दैट द सिचुएशन डिमांड्स। थोड़ा पोलाइटली, या फिर आप ऐसे बात करो कि मैंने ये सुना है तो मुझे बहुत बुरा लगा, दिस वे। बट समटाइम्स एक और चीज़ का दूसरा साइड भी है, काफ़ी लोग है ना मज़े के लिए भी कुछ लाइफ में करते हैं जो दैट टर्न आउट टू बी अ बैड एक्सपीरियंस, एंड आफ्टर दैट दे फील रिग्रेटेड अबाउट दैट, एंड फिर उनको लगता है हाँ लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ नहीं हुआ, और मे बी दे आर नॉट एबल टू जस्टिफाई द सिचुएशन, तो उनको भी गुस्सा आता है। ये चीज़ थोड़ा अलग चीज़ है, ये भी होता है। तो दैट टाइम, उस टाइम भी आपको थोड़ा है ना थोड़ा अपना मूड चेंज करना चाहिए, थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज करना चाहिए, थोड़ा टफ होना चाहिए कि अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है उस रिगार्डिंग मैं पूछ रही हूँ। इफ़ दैट पर्सन सेज कि तुम मेरे लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, यू कैन ऑल्सो से दिस, आई एम नॉट इंटरफेयरिंग इन योर लाइफ, बट एज आई हैव हर्ड दिस थिंग्स, सो आई एम ट्राइंग टू कन्फर्म, इवन दो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट्स माई कंसर्न दैट यू आर माई फ्रेंड एंड आई एम कंसर्न अबाउट, ऐसे। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है कि लोग आपको कब सुनेंगे, लोग आपकी बात को कब वैल्यू करते हैं। जब आप एक प्रॉपर एक्सप्रेशन रख के बात करते हो, जब आप थोड़ा अपने ना बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखते हो, अपने खुद के फीलिंग्स पे आपका जब कॉन्फिडेंस होता है, तभी लोग आपकी बात सुनते हैं, तभी लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात मानते हैं। When you are not confirmed or you are quite confused about whatever you are saying, people are not going to value you. तो ये चीज़ पहले से हमें confident, we should be very much confident before we speak something and we approach something. So either if we don't prepare things from the beginning, अगर हम पहले से ही प्रिपेयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो दिस वेर सम ऑफ द पॉइंट्स जो हमें फॉलो करनी चाहिए। एंड लास्ट में आता है इन्फॉर्मेशन। जो भी चीज़ आप बात कर रहे हो वो एक ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आपको खुद को थोड़ा पहले से रिसर्च करके फिर बात करनी चाहिए। सो अगर आपके बात में दम नहीं है, पीपल आर नॉट गोइंग टू वैल्यू। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने बोला है, बिकॉज़ इन माई सराउंडिंग्स में देखती हूँ कि काफ़ी लोग काफ़ी तरह से बिहेवियर करते हैं, एंड दिस ऑब्जर्वेशन हेल्प्स मी टू हेल्प यू थ्रू माई स्पीच। सो गाइज, आई थिंक इट वॉज हेल्पफुल टू यू। और मैं अपना वीडियो यही एंड करूँगी। डेफिनेटली आई विल कम अप विद सम डिफरेंट टॉपिक। तो आज के लिए बाय बाय।